हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम को लेकर, जो कि 26 सितंबर को संपन्न हुआ है। आपने रीट एग्ज़ाम दिया है, आपने आंसर की मिला ली होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पर आपको क्या है, डाउट है कि इनके एक से अधिक आंसर लग रहे हैं या मिल रहे हैं। तो उन्हीं आंसरों का आप सभी को क्या होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनका जो बोनस मार्क्स है वो सभी को मिलता है। चाहे किसी ने वो क्वेश्चंस का आंसर जो बिल्कुल भी सही नहीं है वो किया हो या नहीं किया हो, या उसने छोड़ कर आया हो, तो सभी को क्या मिलेगा, बोनस मार्क्स मिलेगा इसके अंदर। तो इसमें सभी को फ़ायदा होने वाला है। कुछ लोग हैं जिनको नुकसान होगा, वो कौन है, जिनको उसमें पहले से ही मार्क्स मिला हुआ होगा, यानी कि उनका वो पहले से ही सही होगा, तो उनको तो एक नंबर पहले से ही मिला होगा। इसकी जब आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग जब आप मिलान करोगे, लेकिन वो मार्क्स किसको फ़ायदा पहुंचाएंगे, जिन्होंने वो क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल ही गलत किया है, उन दो आंसर में से नहीं किया जो सही होने वाले थे। तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन इस पूरे पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सबको फ़ायदा होने वाला है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, संस्कृत में भी है, मैथ एंड साइंस में भी है, एसएस में भी है, साइको में भी है। सभी के अंदर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोनस मार्क्स के। ऑथेंटिक बुक से हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर आपको बोनस मार्क्स मिलने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चंस आता है, या उसकी ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, जैसे अपनी बोर्ड की बुक होती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बोर्ड ले रहा है और बोर्ड ही सिलेबस जारी करता है, और आपको पता है कि राजस्थान बोर्ड की बुक यहाँ पर चलती है। तो बोर्ड की बुक या एनसीईआरटी की बुक के अंदर वो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका आंसर जो लगा हुआ है या लिखा हुआ है, उसी को ही बोर्ड बिल्कुल सही मानता है। या ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए ग्रंथ अकादमी की, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी है, आरएएस की जो बुक का पेपर होता है वो ग्रंथ अकादमी की बुकों से टच होता है, तो वो भी एक ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। तो आज हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पर आपको डाउट है। तो एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। अब आपको पता है कि कुछ कोचिंग वाले दया भी बता रहे हैं, कुछ कोचिंग वाले अवसर भी बता रहे हैं, यानी ये दोनों दया और अवसर दोनों क्या हैं, भाववाचक संज्ञा हैं। ऑथेंटिक बुक की यदि अपन बात करें तो दोनों को ही भाववाचक संज्ञा के अंदर बताया गया है, जिसकी भी अपन बात करने वाले हैं। तो आप सभी को बोनस मार्क्स इसके अंदर मिलने वाला है। आपके जब डाउट लगेंगे तब आप इसको ज़रूर लगाइएगा। चलिए देखते हैं। तो ये आपको पता है, दो विकल्प दिए हुए हैं और दोनों ही सही हैं। इसमें दया और भाव, जो ये आप वीडियो देख रहे हो इसके अंदर ये पिक्चर लगी हुई है, ये आपको पता ही होगा कि हिंदी के काफ़ी प्रसिद्ध विद्वान हैं ये, जिनको शायद ही राजस्थान का ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जो नहीं जानता होगा। तो इन्हीं ने इस चीज़ की पुष्टि करी है, क्योंकि ये बुक हमारे पास नहीं है, ये बुक इनके पास थी। तो ये किस बुक के अंदर इसको बताया है, तो इन्होंने बताया बृहद हिंदी कोश बुक के अंदर लिखा हुआ है, जो कि एक ऑथेंटिक बुक मानी गई है। और यदि इनका नाम आप नहीं जानते तो मैं इनका नाम आपको बता दूं, यह है राघव प्रकाश सर, जो कि हिंदी के विषय विशेषज्ञ माने जाते हैं, और इनकी एक कोचिंग चलती है परिष्कार नाम से जयपुर के अंदर। तो इन्होंने जो बताया है वृहद हिंदी कोश के अंदर दोनों विकल्प को सही माना गया है। दोनों ही क्या हैं, भाववाचक संज्ञा हैं। तो यहाँ पर आपको एक बोनस निश्चित रूप से मिलने वाला है। इन्होंने लिखा भी है कि दोनों विकल्प सही हैं, अतः प्रश्न रद्द करने योग्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस के धनी थे, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। अब विशेषण के अंदर भी दो ऑप्शन सही माने गए हैं, व्यक्तिवाचक और गुणवाचक। ये भी ऑथेंटिक बुक से हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी ऑथेंटिक बुक के अंदर लिखा हुआ है, जिसमें आपको पता होगा कि कुछ कोचिंग वाले व्यक्तिवाचक बोल रहे हैं तो उनके पास भी ऑथेंटिक बुक का कोई ना कोई प्रूफ होगा जब भी वो व्यक्तिवाचक बोल रहे हैं, और कुछ कोचिंग वाले गुणवाचक बोल रहे हैं। तो ये दोनों आंसर वैसे सही माने गए, लेकिन 8th क्लास के अंदर सिर्फ एक ही आंसर इसका माना गया है। 8th क्लास की बुक की यदि अपन बात करें तो उसके अंदर साफ लिखा हुआ है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस के धनी थी। वाक्य में साहस शब्द डॉक्टर चंद्रा की विशेषता बता रहा है, यह गुणवाचक विशेषण है। इस प्रकार के अन्य विशेषण छांटकर सूची बनाइए। तो क्या माना है, इसको गुणवाचक विशेषण माना है। तो इसका राइट आंसर क्या माना गया है, गुणवाचक
विशेषण माना गया है, लेकिन कोचिंग वाले अधिकांश आपने देखा होगा जितने भी हैं वो व्यक्तिवाचक बता रहे हैं और वो भी बोल रहे हैं कि ऑथेंटिक बुक के अंदर व्यक्तिवाचक है। तो हो सकता है किसी दूसरी बुक के अंदर, ये 8th क्लास की बुक के अंदर तो गुणवाचक को राइट बनाया, लेकिन किसी और ऑथेंटिक बुक के अंदर व्यक्तिवाचक को भी राइट बनाया है। तो हो सकता है आपको एक बोनस अंक इस प्रश्न के अंदर भी मिल जाए। इसी प्रकार यदि कोई और भी प्रश्न आपके पास हैं तो उनको हमारे नीचे वीडियो के अंदर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी के अंदर उसका क्या आंसर लिखा हुआ है या किसी भी ऑथेंटिक बुक के अंदर उसका क्या आंसर दिया हुआ है वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्त।